Hi friends, hello and welcome to our YouTube channel, Aryan Pharmacy Learning Center. In today's video, we are discussing about the instrumentation of HPLC part 3, that is the detector which are remaining from this chapter. So let's start. Before that, please like, share and subscribe this channel for more important videos. So जो डिटेक्टर यूज होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट पर्म्स हमने देखे, डिफरेंट कॉलम्स हमने देखे. ओके, अभी जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचपीएलसी में, दैट इज डिटेक्टर. तो ये जो डिटेक्टर होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? तो जो भी मोलिक्यूल हमने रन किया है, जो भी सैंपल हमने यहाँ पे रन किया है, तो सैंपल रन करने के बाद में उसका जो पर्टिकुलर पीक आता है, ये जो सैंपल अपने को डिटेक्ट करना है, वो हम किसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट इट बाय यूजिंग द डिटेक्टर. ओके, जो भी सॉल्वेंट है, जो भी मोलिक्यूल कॉलम से आता है एचपीएलसी के अंदर, ओके, जो उसका डेटा अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है, वी कैन से दैट इट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ दैट मोलिक्यूल. पीक अगर हमें चाहिए तो हम किससे मिलेंगे हमें वो पीक? We can get it by detector. So this detector provides an output to the recorder. जो भी detector है वो recorder को output देगा, या sometimes we can call it as a computer, जो हमें एक liquid chromatograph वहाँ पे देगा. liquid chromatograph in the sense यहाँ पे liquid नहीं मिलेगा. जो भी अपना सैंपल रन हुआ था, जो भी मोबाइल के साथ अपना सैंपल आया, जो स्टेशनरी फेस के साथ सैंपल आया, उसका पर्टिकुलरली अपने को एक क्रोमेटोग्राम यहाँ पे मिलेगा. सिंपल लैंग्वेज में हम उसको कह सकते हैं कि जैसे अपने यूवी में या आईआर में अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है, बिकॉज वहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी लर्न करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है बिकॉज वी आर लर्निंग द क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो डिटेक्टर भी जो सिलेक्ट करना है वो अभी किसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइट, और जो सैंपल हमें डिटेक्ट करना है उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर यूज होते हैं एचपीएलसी में, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो ये डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ दिस डिटेक्टर इज एन हाई प्रिसीजन वहाँ पे होनी चाहिए, हाई रिजोल्यूशन वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपाउंड का होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी जो है डिटेक्टर की वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, सैंपल जो है वो इजीली वहाँ पे डिटेक्ट होना चाहिए. तो बेसिक डिटेक्टर वो कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी कैपेबल फॉर डिटेक्टिंग वन पार्ट और लेस ऑफ सोल्यूट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट. मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट के अंदर एक छोटा सा भी पार्ट है अपना सोल्यूट का, तो वो भी हमें डिटेक्टर से डिटेक्ट करते आना चाहिए. सॉरी, इट डज नॉट कॉजेज रीमिक्सिंग ऑफ द सोल्यूट ब्रांड. मतलब यहाँ पे जो जो बैंड्स आते हैं, okay, वो बैंड्स यहाँ पे मिक्स नहीं होने चाहिए. okay? मतलब पर्टिकुलर जो बैंड है, वो बैंड जो भी पीक अपने को मिल रहा है, वो सेपरेटेड पीक वहाँ पे हमें मिलने चाहिए. okay? उसके बाद में जो भी अपना एनालिसिस करना है हमें, तो वहाँ पे एक अपने को जो भी डायनामिक रेंज में, जो मतलब जो भी रेंज में हमें एनालिसिस करना है, जो भी वेवलेंथ में, वो वहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते आना चाहिए. जो भी नॉइस है वो नॉइस होनी नहीं चाहिए. भी नॉइस लेवल एंड ड्रिफ्ट क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, लेकिन उसका नॉइस लेवल और ड्रिफ्ट जो है वो कम होना चाहिए. उसके बाद में फास्ट रिस्पॉन्स उसने देना चाहिए, पीक बहुत ज़्यादा फास्ट वहाँ पे आनी चाहिए. उसके बाद में जो भी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वहाँ पे, तो डिटेक्टर उसको इनसेंसिटिव होना चाहिए. फ्लो रेट बढ़ा या कम हुआ तो उसको भी डिटेक्टर इनसेंसिटिव होना चाहिए. उसके बाद में जो भी हम मोबाइल फेस चेंज करते हैं, जैसे आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट इल्यूशन हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि आइसोक्रेटिक इल्यूशन में मोबाइल फेस जो है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ग्रेडियंट इल्यूशन में मोबाइल फेस का कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करते हैं. तो जब हम कंपोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज करते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दिस डिटेक्टर शुड बी इनसेंसिटिव. ओके, अगर आपने कुछ वहाँ पे मोबाइल फेस चेंज किया तो डिटेक्टर ने वहाँ पे कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए. ओके, उसके बाद में इट शुड बी रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल. ओके, इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इट शुड बी नॉन डिस्ट्रक्टिव. ओके, डिटेक्टर शुड बी नॉन डिस्ट्रक्टिव. उसके बाद में जो मैंने देखा था, बताया था कि आपको बेसिक डिटेक्टर जो होना चाहिए, इट शुड बी हैव लो नॉइस, या नॉइस होनी नहीं चाहिए. तो नॉइस और जो ड्रिफ्ट है वो क्या होता है? सो नॉइस मतलब जो भी डिस्टरबेंस आता है डिटेक्टर में, ठीक है, जैसे बेसलाइन होती है अपनी. ठीक है, तो जब कोई डिस्टरबेंस अगर उस बेसलाइन में आता है, एनी डिस्टरबेंस ऑफ द डिटेक्टर बेसलाइन विच इज नॉट रिलेटेड टू इल्यूटेड, इल्यूटेड जो भी सोल्यूट है अपना, जो भी सैंपल वहाँ पे आया, अगर उसके रिलेटेड अगर वो नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे अगर कोई डिस्टरबेंस आता है, तो इट इज कॉल्ड एज नॉइस. ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म नॉइस हमें देखने को मिलता है.
इन विच इन मतलब उसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट वेरिएशन आया, स्ट्रेट लाइन मतलब आना चाहिए बेस लाइन में, तो वो आता नहीं है, उसमें अगर कुछ वेरिएशन आता है तो वी कैन कॉल्ड इट एज अ डिटेक्टर। वो अभी किसकी वजह से है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है अपने उसके फ्लक्चुएशन के लिए, फ्लक्चुएशन से वो हो सकता है, लैम्प इंस्टेबिलिटी मतलब जो भी लाइट सोर्स आता है उसकी वजह से, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी ये जो नॉइज़ है वो हो सकता है। ओके, अभी जो भी नॉइज़ होता है, ओके, एक्चुअली जो होता है अपना क्रोमेटोग्राफिक पीक जो होता है उससे क्या होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉइज़ की वो ज़्यादा होता है, एंड दैट इज इंटरफेयर विथ योर पीक। ये हो गया नॉइज। तो व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट इज एन कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द डिटेक्टर सिग्नल। ओके, जैसे भी टेम्परेचर चेंज होता है, ओके, या मोबाइल फेस कंपोजिशन हम चेंज करते हैं जैसे ग्रेडियंट इल्यूशन में, तो वहां पे अगर डिटेक्टर का सिग्नल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो वी कैन कॉल इट एज अ ड्रिफ्ट। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज विच आर द डिफरेंट फीचर्स फॉर गुड डिटेक्टर। तो इट शुड रिस्पॉन्ड टू ऑल कंपोनेंट इन द मिक्सचर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी सी डी चार मिक्सचर लिए उसमें से सिर्फ ए ही डिटेक्ट करेंगे और बी वहाँ पे डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू मोबाइल फेज, मोबाइल फेज को कुछ मतलब मोबाइल फेज को वहाँ पे कुछ भी डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्या डिटेक्ट करना है, सिर्फ सैंपल हमें डिटेक्ट करना है। इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड फ्लो रेट, एंड इट शुड हैव हाई सेंसिटिविटी एंड लो नॉइज, जो नॉइज हमने डिस्कस किया। तो ऐसे कौन से डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर होते हैं, सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर देयर। वन इज डिटेक्टर बेस्ड ऑन द सोल्यूट प्रॉपर्टी एंड डिटेक्टर बेस्ड ऑन दी बल्क प्रॉपर्टी। जो डिटेक्टर बेस्ड होते हैं सोलिड प्रॉपर्टी के, वो तीन टाइप के होते हैं, यूवी विजिबल डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर एंड फ्लूरोसेंस डिटेक्टर। अभी जो यूवी विजिबल डिटेक्टर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, फिक्स लैम्बडा जिनका लैम्बडा वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, वेरिएबल लैम्बडा जिनका वैल्यू लैम्बडा वैल्यू जो है, लैम्बडा मैक्स जो है वो चेंज होते रहता है, एंड थर्ड वन दैट इज फोटोडायोड एरे। उसके बाद में जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स होते हैं उसमें से एम्पेरोमेट्री, पल्स एम्पेरोमेट्री, वोल्टामेट्री, कोलोमेट्री, these are the different types of detector which are used as a electrochemical method used in HPLC as a HPLC detector, and last one that is fluorescent detector, जो solid property में आता है, that is fluorescent detector। उसके बाद में जो second type है that is bulk property। तो bulk property is again classified into two classes, refractive index and conductivity। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वापस दो टाइप में होता है, डिफ्लेक्शन टाइप्स एंड रिफ्लेक्टेंस टाइप। ओके, और कंडक्टिविटी में भी दो टाइप होते हैं, एक सप्रेस टाइप एंड नॉन सप्रेस टाइप। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन विल डिस्कस द यूवी डिटेक्टर। ओके, वी कैन कॉल इट एज अ ऑप्टिकल डिटेक्टर। तो यूवी डिटेक्टर जो होते हैं, ओके, ये सबसे ज्यादा एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स लैम्बडा वैल्यू वाला और एक अनदर जो होता है दैट इज वेरिएबल लैम्बडा वैल्यू वाला। ओके, और एक जो होता है फोटोडायोड एरो विच इज अपोजिट टू दैट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जो ये होता है यूवी का डिटेक्टर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सोल्यूट होता है दैट कंटेन्स क्रोमोफोर। हमें पता है कि यूवी का जो भी सैंपल हम डिटेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्रोमोफोर रहना ही चाहिए। ओके, तो ऐसे सोल्यूट विच कंटेन द क्रोमोफोर वो हम डिफरेंट वेवलेंथ के वहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द इंसिडेंट लाइट। जैसे ही वो फ्लो सेल में जो भी अपनी सैंपल सेल है उसमें से पास होके हम वहाँ पे इजीली अपना सैंपल जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जो भी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगा या प्रोड्यूस होगा, ओके, इज अ सिग्नल प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट विच इज डिपेंड ऑन द बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ पे भी अपना एक वीडियो अलग से, अगर आपको वो लर्न करना है तो वी कैन लर्न इट। ओके, सो जैसे भी मतलब लाइट की इंटेंसिटी जितनी आती है, ओके, जितना लाइट एब्जॉर्ब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अपना कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, सो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन दैट सोल्यूट, और वहां से हम अपना सैंपल जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से हम फर्स्ट वन देखेंगे दैट इज फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर। अभी जो फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर जो है, ओके, तो इसमें हम वेवलेंथ नहीं चेंज कर सकते। ओके, हम एचपीएलसी का जो डिटेक्टर है उसमें हम वेवलेंथ नहीं चेंज कर सकते। इसके अंदर हम 254 नैनोमीटर पे एक फिक्स वेवलेंथ पे यहाँ पे हम जो भी सैंपल है अपना वो हमें डिटेक्ट करना होता है। ओके, and it is most of the times it is cost effective, that's why it is widely used। okay, लेकिन जो वेरिएबल लैम्बडा मैक्स जो वेरिएबल वेवलेंथ का डिटेक्टर जो होता है, okay,
वो भी उसके अंदर क्या है कि हम जो वेवलेंथ हमें चाहिए या जो सैंपल की वेवलेंथ जो पर्टिकुलर इस पे लाइट एब्जॉर्ब करेगी तो हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम वेरिएबल वेवलेंथ का डिटेक्टर भी यूज करते हैं। ओके, लेकिन ऐसे सैंपल जो सिर्फ 254 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस देते हैं, ओके, या एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, तो हम वो सैंपल जो है वो फिक्स वेवलेंथ डिटेक्टर से यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन दैट इज वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर। अभी इसके अंदर क्या होगा कि ऐसी डिटेक्टर विच अलाउज द सिलेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग वेवलेंथ, मतलब हम वहाँ पे जो अपना वेवलेंथ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपको लगा कि आपको 264 नैनोमीटर पे सैंपल अपना डिटेक्ट करना है, तो यू कैन चूज दैट 264 नैनोमीटर। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिटेक्टर जो है मतलब वेवलेंथ जो है वहाँ पे सिलेक्ट करके आप n नंबर ऑफ सैंपल वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द diagrammatic representation of UV visible HPLC detector. Okay. Which are the different characteristics of this UV visible detector? So ये जो डिटेक्टर UV visible detector या UV visible HPLC detector, so these are the most important non destructive. ये क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ये ग्रेडियंट इल्यूशन को भी कोई सेंसिटिव नहीं है और टेम्परेचर को भी, ये अगर आप टेम्परेचर भी चेंज करते हो तो इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है दैट इज नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। और डिफरेंट कंपाउंड जो है उसका एक यूनिफॉर्मिटी रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ओके, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस यूवी विजिबल डिटेक्टर। अभी जो थर्ड टाइप का होता है दैट इज फोटोडायोड एरे डिटेक्टर। ओके, दिस फोटोडायोड एरे डिटेक्टर जो होता है, जैसे हम वेरिएबल लैम्बडा मैक्स में 190 से लेके 600 नैनोमीटर तक हम वेवलेंथ तक डिटेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी हम 190 से लेके 800 नैनोमीटर तक सैंपल डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस पर्टिकुलर फोटोडायोड एरे डिटेक्टर से उसको हम पीडीए डिटेक्टर और डीएडी डिटेक्टर भी बोलते हैं। अभी इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी सैंपल है वो बहुत रैपिडली यहाँ पे स्कैन होके हमें पीक जो है वो जल्दी पीक वहाँ पे मिल जाता है। मतलब रैपिडली स्कैन यहाँ पे हमें फोटोडायोड एरो डिटेक्टर से या पीडीए डिटेक्टर जो मैक्सिमम टाइम कोई एचपीएलसी का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो तो मैक्सिमम टाइम उसमें पीडीए का ही डिटेक्टर हिट होता है। ओके, तो जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो तो दिस टाइप, अभी देखिए यहाँ पे लाइट सोर्स के बाद मिरर है, उसके बाद में एक सैंपल सेल है अपना फ्लो सेल, उसके बाद में ग्रेटिंग्स है। ओके, विच इज अपोजिट टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ग्रेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है या यूवी यूवी विजिबल डिटेक्टर में क्या होता है कि सैंपल सेल के बाद में डायरेक्टली वहाँ पे ग्रेटिंग्स या मोनोक्रोमेटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ यूवी विजिबल डिटेक्टर। ओके, कि इसमें सैंपल सेल के बाद में वहाँ पे क्या है ग्रेटिंग्स है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन को इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑप्टिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑप्टिक्स। क्यों? बिकॉज द डिस्पर्जन डिवाइस जो है अपना जो ग्रेटिंग्स है, ओके, दिस ग्रेटिंग्स इज प्लेस आफ्टर द फ्लो सेल। मतलब जो भी अपना सैंपल सेल है वो सैंपल सेल के बाद में वहाँ पे जो भी अपना ग्रेटिंग्स है या डिस्पर्सिव डिवाइस है वो फिट किया है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड इट एज अपोजिट टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ये वर्किंग कैसा करता है, तो अगर डायग्रामेटिकली आप अगर जाओगे तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस फोटोडायोड एरो डिटेक्टर या पीडीए डिटेक्टर। अभी इसमें लाइट सोर्स जो है वो कम्स फ्रॉम दिस लैम्प के जो ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प है, जो भी लाइट सोर्स है उससे आएगा। ओके, विच पासेस थ्रू द लेंस। कि जो भी अपना मिरर यहाँ पे दिख रहा है वो मिरर से क्या होगा, यहाँ पे जो भी लेंस है वो पास होगी और उससे क्या होगा फिर उस पर्टिकुलर मिरर से जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो पास होगी अपने सैंपल सेल से। उसके बाद में जो भी सैंपल सेल से जो भी लाइट है देन इट फॉल्स ऑन दी होलोग्राफिक ग्रेटिंग्स। जो ग्रेटिंग्स यहाँ पे अपने को दिख रही है उसमें से वो पास होगा। ओके, और उसमें से वहां पे डिस्पर्स होके, ओके, डिस्पर्स होते हैं और डायरेक्टली जाते हैं अपने फोटोडायोड एरो में। जो भी डिस्पर्स होके काफी जाते हैं अपने फोटोडायोड एरो के अंदर जाते हैं। ओके, और वहाँ पे सेवरल हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे फोटोडायोड अरेंज किए होते हैं वहाँ पे इन लीनियर फैशन के। और वहाँ पे हम डिफरेंट वेवलेंथ पे 190 से लेके 800 नैनोमीटर तक
हम वहाँ पे अपना सैंपल डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वहाँ उसमें नियर अबाउट 512 512 डायड्स वहाँ पे कवर किए होते हैं, जो अपना जो 190 to 800 का वेवलेंथ है वो वहाँ पे हम उतना वेवलेंथ से सैंपल, कोई भी वेवलेंथ में जो भी अपना सैंपल जिस वेवलेंथ का है वहाँ पे वो डिटेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे ईच फोटो डायोड जो होता है, मतलब जो 512 डायोड जो उसमें से ईच फोटो डायोड एरो का बैंडविड्थ कितना होता है, इट इज अराउंड 2 नैनोमीटर। ओके, इट इज अराउंड 2 नैनोमीटर। ओके, और जो भी वेवलेंथ वहाँ पे फॉल होगी लाइट से, ओके, ऑन दी फोटो डायोड एरो, तो वहाँ पे अपने को एक डिफरेंट वेवलेंथ पे विद डिफरेंट लाइट्स जो है वहाँ पे हमें जो भी पर्टिकुलर डायोड का पिक्स मिलता है, और वी कैन आइडेंटिफाई आवर सैंपल वेरी इजीली। बाद में these are the special features क्या है फोटोडायोड एरो का, कि इट एबिलिटी टू परफॉर्म द स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैनिंग। ओके, उसके बाद में बेस्ट वेवलेंथ जो भी है वो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। ओके, एंड इट आल्सो अलाउज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीक प्योरिटी व्हेन द पीक शेप इज इन इटसेल्फ डज नॉट रिवील दैट इट एक्चुअली करस्पॉन्ड और टू कंपोनेंट्स, मतलब ज़्यादा कंपोनेंट्स अगर वहाँ पे है, ओके, तो अपना जो पीक का प्योरिटी है वो हमें यहाँ पे इटसेल्फ ये डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होते हैं विच इज वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो भी सैंपल से अपना कॉलम से जो भी सैंपल आएगा, ओके, वी कैन डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। ओके, अभी इसमें क्या होता है कि इट इज इजी टू वर्किंग। ओके, लेकिन जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होता है, ये जो होता है इसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत कम होता है। ओके, दिस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर का स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है। ओके, उसके बाद में लेकिन वी कैन कॉल्ड इट एज अ यूनिवर्सल डिटेक्टर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ यूनिवर्सल डिटेक्टर फॉर दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर आई डिटेक्टर। उसके बाद में दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर आई डिटेक्टर, की यूनिवर्सल रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डिटेक्टर। लो सेंसिटिविटी होती है डर्ट से और एयर बबल से। उसके बाद में इंटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम 1 to 1.750 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हम सैंपल वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, विच इज इजीली बैलेंस सेल वहाँ पे रहती है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत कम है। ओके, डिसएडवांटेज का इसका आर आई डिटेक्टर का सेंसिटिविटी क्या है इसकी बहुत कम है। ओके, उसके बाद कंपोजिशन भी हमें यहाँ पे रीबैलेंस करना पड़ता है। मतलब दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ दिस आर आई डिटेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर ग्रेडियंट इल्यूशन अगर कर रहे हैं तो फिर भी हम जो भी अपना सैंपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस हम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस डिसएबिलिटी टू ऑफ दिस ग्रेडियंट इल्यूशन। उसके बाद में डिसएबिलिटी टू इजीली रिमूव एंड क्लीन और रिप्लेस द सेल व्हेन फर्मिंग एंड क्लॉगिंग ऑकर्स। इसको हम एडवांटेज नहीं बोल सकते, इसको हम डिसएडवांटेज ही बोलेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, जो भी डर्ट है या मतलब सेल जो है वो हम जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद में फ्लोरोसेंट डिटेक्टर है विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर। दिस पर्टिकुलर टाइप जो डिटेक्टर होते हैं फ्लोरोसेंट डिटेक्टर, दिस आर द मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं। ओके, विच इज वर्किंग ऑन द इंटेंसिटी, फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी। ओके, फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस पे ये वर्क करते हैं। okay? जितना वहाँ पे एक्सटेंशन मतलब एक्साइटेशन सोर्स जितना ज़्यादा रहता है उतना इस पर्टिकुलर जो भी फ्लोरेसेंट डिटेक्टर है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इट्स रिलेटिवली नैरो लिनियर डायनेमिक रेंज, मतलब इसका जो रेंज है ठीक है डिटेक्ट करने का वो बहुत कम है। okay, this is the type of this particular fluorescent detector for HPLC. Okay, now we can move towards the electrochemical detector. Okay, which is based on the measurement of the current. Okay, इसमें हम current determine करते हैं okay, by using the different suitable electrodes. Okay, or it is particularly used for the analyzing the phenols and organic acids. Okay, next one that is conductivity detector. Okay, इट इज यहाँ पे हम सिंपल है कंडक्टिविटी डिटेक्टर है तो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिममली ये जो एनायन कैटन्स होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में वहाँ पे हम ज़्यादातर ये यूज करते हैं। ठीक है,
This is the diagrammatic representation of again amperometric detector. Okay, and thank you friends for watching this video. Okay, hope so like this video. Okay, please like, share and subscribe our channel for more important videos. Hope so here HPLC, the principle and instrumentation part of HPLC you can understand very well by this video. Thank you.